अभी चलिए एक कमेंट पहले ताहिर आपसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद ताहिर चुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ अलायंस वगैरह, इंडिया अलायंस जो लोकसभा चुनाव में बिखर गया था, कोई उसकी कुछ बन रही है संभावना, कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है क्या ताहिर? देखिए मानक जी, जहां तक इलेक्शन का सवाल है, जम्मू कश्मीर में तकरीबन आज 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने जब मुदाखलत की, तब यहां पर चुनाव हुए। वरना मैं आपको आज आपके इस नेशनल टीवी चैनल पर वसूख के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज भी चुनाव नहीं होते। डिफरेंट बहानों से जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव को टाला गया। हालांकि मैं आपको बताऊं मानक जी, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है, चाहे पीडीपी ने दी, जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है। हमारे सैकड़ों वर्कर जो है वो इस वक्त कब्रों में है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए। और आज हालत यह है कि आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी, और तब जाके आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है। मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं, जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, यकीन माने हमें उस वक्त भी यह लग रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे। आज सुबह तक आप जो कर रहे हैं कि कोलिशन की बात कर रहे हैं, कहीं पर क्या कहीं पर कोई इत्तेहाद हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैं आपको वसूख के साथ बताऊं मानक जी, अनसर्टेनिटी इतनी थी कि अभी भी हमें यकीन शायद नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में वाकई चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर सर बाहर से लोगों को इंपोर्ट करके लूट खसूट मचाई गई है, यहां के तमाम लोकल ऑफिसर्स को, लोकल इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से डिसएम्पावर किया गया है पिछले कई सालों से, हमें हरगिज ये नहीं लग रहा था कि ये चुनाव करेंगे। लोकसभा का चुनाव ताहिर, अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, इतना सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ, इतना जबरदस्त वहां पर लोगों में रिस्पॉन्स भी आया, और आप कह रहे हैं आपको लग नहीं रहा था चुनाव होगा, ऐसा क्यों? नहीं, मैं देखिए मैं मानक जी यहां पर जो लोकसभा के चुनाव हुए, वो चुनाव कराना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो पूरे नेशनल लेवल पर चुनाव हो रहे थे। अब जहां तक असेंबली का सवाल है, असेंबली इलेक्शन ये मुसलसल टाल रहे थे। अगर ये लोग 2018 में पंचायत के इलेक्शन करवा सकते थे, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवा सकते थे, 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन करवा सकते थे, ये 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन करवा सकते थे, इतने टाइम के गैप में इन्होंने जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव क्यों नहीं कराए? अच्छा, मैंने मान लिया। मैं आपको वही कह रहा हूं, मैंने मान लिया। असल में ये था जो हम समझते हैं मानक जी, कि ये पावर जो है ट्रांसफर जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं करना चाहते थे, और यही वजह है कि ये जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब हमें थोड़ा यकीन लग रहा है कि शायद अब चुनाव हो रहे हैं। नहीं, शायद नहीं, अब तो हो रहे हैं भाई, ऐसे मत बोलिए। शायद क्या, अब तो होने ही है, तो अनाउंस हो गया। भाई मालूम नहीं है कि कुछ दिनों के बाद कुछ और बहाना मिल जाए। नहीं, आपको भी पता है। नहीं, अच्छा, मेरे अब ओरिजिनल सवाल पर आइए और बताइए, इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है क्या जम्मू कश्मीर में या नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने पहले भी कहा है कि आइडियोलॉजिकली, नजरियाती तौर पर हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। पिछली बार जब पार्लियामेंट चुनाव हुआ तो इंडिया अलायंस जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इलेक्शन में खुलेआम नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट किया, पीडीपी का उसमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हमने फिर भी कहा है कि जो एक लार्जर एक काज है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की एक जंग है, यहां डेमोक्रेसी को बचाने की एक जंग है, जो इंडिया अलायंस का जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के साथ हैं। मैंने आपको वही कहा कि अभी ये इलेक्शन अनाउंस हुए, अभी 1 घंटा हुआ है या 2 घंटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई तैयारी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। 2 घंटे पहले से ही थोड़ी बहुत हलचल शुरू हो गई है। आपको यकीन नहीं होगा, अभी पार्टी ने अभी कैंडिडेट तक अनाउंस नहीं किए हैं। ओके।